चाइना, अमेरिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जी। इन कंट्रीज में ऐसा क्या होता है कि ये ओलंपिक्स में झंडे गाड़ के आती हैं? हमारे पास कितने एकेडमी है बैडमिंटन के इंडिया में, बोल सकते हैं आप क्रिकेट के बोल दीजिए। क्रिकेट की एकेडमी से बहुत अरे वो अब वो तो वो unlimited। ऐसे यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर ऐसे अनलिमिटेड एकेडमीज हर एक स्पोर्ट के हो गए, अनलिमिटेड ट्रेनर्स, डॉक्टर्स, बेस्ट फैसिलिटीज, क्यों नहीं बनेंगे प्लेयर्स? चाइना, अमेरिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जी। इन कंट्रीज में ऐसा क्या होता है कि ये ओलंपिक्स में झंडे गाड़ के आती हैं? मैं वही समझाना चाह रही हूँ ना, जो एसोसिएशंस का जो सपोर्ट है, जो स्पोर्टिंग कल्चर है, वो इतने सालों से चलता आ रहा है। चाइना ने आई थिंक कितने ओलंपिक से कितने मेडल जीतते आ रहे हैं वो लोग, इसलिए तो बनते जा रहा है, सपोर्ट आते जा रहा है। इतने सारे एकेडमीज, हमारे पास कितने एकेडमी है बैडमिंटन के इंडिया में, बोल सकते हैं आप? नहीं। तो हमारे पास कितने एकेडमी है बैडमिंटन के इंडिया में, बोल सकते हैं आप क्रिकेट के बोल दीजिए। क्रिकेट की एकेडमी से बहुत अरे अब वो तो unlimited। ऐसे यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर ऐसे अनलिमिटेड एकेडमीज हर एक स्पोर्ट के हो गए, अनलिमिटेड ट्रेनर्स, डॉक्टर्स, बेस्ट फैसिलिटीज, क्यों नहीं बनेंगे प्लेयर्स? ये स्टोरी थी, इंडोनेशिया में आपने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला था, हाँ जहां पर आप हार गए थे कैरोलिन मारिन से, हाँ हाँ। एंड आई थिंक शी वाज नंबर 1 और आप नंबर 1 बन गए थे। नहीं, वर्ल्ड नंबर 1 में बनी इंडिया ओपन में 2015 में। 2015 में आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 आफ्टर बीटिंग रचनॉक इंतनॉन इन द फाइनल्स। नहीं, उससे पहले ही बन गई थी सेमीज में आई बीट, आई थिंक याद नहीं आ रहा, आई थिंक आई बीट अ जापानीज प्लेयर, और बट उससे पहले बन गई थी। बट दैट इंडिया ओपन ऑब्वियसली सब पेरेंट्स सब थे, तो आई वांटेड टू विन द टूर्नामेंट, तो वर्ल्ड नंबर 1 तो पहले बन गई थी मैं। दैट वाज वन फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आपको वो भी पता नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल था मेरा वो। बस वो बोल, अगर आप भी अवेयर नहीं है। आई गॉट द पॉइंट। उसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी, मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। जी। उन आर्टिकल्स में था कि आप हार कर भी आपकी जो पॉइंट्स है वो ज्यादा हो गए थे। मतलब द स्टोरी वाज, जो स्टोरी बता रहा हूं मैं, इट वाज नॉट अबाउट दैट टूर्नामेंट, वाज नॉट अबाउट रैंकिंग तो होती अप एंड डाउन होती रहेगी, बट इट वाज अबाउट माय फर्स्ट मेडल इन द वर्ल्ड दैट चैंपियनशिप। वी नो। बट उसमें जो ये एक और पार्ट आया था वो ये था कि उनके जो टोटल पॉइंट्स थे दैट बिकेम 80,000 समथिंग, बिकॉज वो ऑलरेडी नंबर 1 थी और उनको फायदा नहीं हुआ। बट क्योंकि आपकी रैंक बहुत नीचे थी, तो आपकी रैंक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। 3600 रैंक्स का फायदा होता है। ऐसा एक आर्टिकल आपको लेके छपा था कि हार कर भी सानिया बन गई। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड नंबर 1 आई बिकेम इन 2015 मार्च। 2 बार आप वर्ल्ड नंबर 1 बने थे। दैट टाइम ओनली इन मार्च एंड अप्रैल, नॉट इन, दैट वाज माय फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। ओके। बॉर्डर पर चाइनीज हमें बड़ा परेशान करते हैं, आपने चाइनीज को बड़ा परेशान किया है। Oh my God, they are पावर हाउस ऑफ बैडमिंटन। कैसे आप उनको हराना इतना इजी नहीं है, वो हर एक बार आप उन्हीं को देखेंगे। जब मैं टॉप पे खेल रही थी, ज़्यादा परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट टॉप 10 ईयर्स के लिए आई हैव बीन इन टॉप 10 फॉर 10 ईयर्स। जब मैंने अपना खुद का, आई डोंट सी ऑल दिस थिंग्स ना। मेरे फैंस वो बेचारे सब भेजते रहते हैं कि यू आर इन टॉप 10 फॉर 10 ईयर्स। आई अंडरस्टैंड। वहाँ पे क्या कभी कभी बीच में टॉप 10 में मैं और एक डेनमार्क की प्लेयर थी, एंड ऑल ऑफ देम आर चाइनीज़। सो इमेजिन आप सेकेंड राउंड से या क्वार्टर से में उन्हीं को ही मिलेंगे आप। क्वार्टर्स चाइनीज़, सेमीज चाइनीज़, फाइनल्स चाइनीज़, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टू चैलेंज देम। बट हुआ, चेंज आया ना। 2016 से आप देखिए, जब सिंधु ने मेडल जीता, कैरोलिना ने मेडल जीता, कैसे चेंज हो गया है सिस्टम। रचनॉक जीतने लगी, टाई जुइंग जीतने लगी। ऑफकोर्स वो भी चाइनीज़ ही है वैसे, बट चाइनीज़ टाइपे की है वो, लेकिन आप उनको हराने लगे, राइट? दे आर लिटिल स्कैर्ड ऑफ एवरीवन, ऑल द अदर कंट्रीज। कौन सी आइसक्रीम खा के सब हुआ था? अब ये तो पता नहीं, बट दिल में जैसा एक जोश था, जुनून था कि मुझे करके दिखाना है। आई वॉन्ट टू, बेसिकली ये क्यों आया एक चीज़ मेरे अंदर, क्योंकि मैं मम्मी से भी डिस्कस करती थी। शी यूज्ड टू से, वो भी इंसान ही है यार। शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन शी इज़, एंड शी इज़ लाइक, एक इंसान ही है वो भी। हरा ऑब्वियसली आई नो कि बारी बारी मिलेंगे, टफ है, लेकिन ऐसा मत सोच कि वो रॉबोट है तेरे सामने, एक प्लेयर ही है। शी इज़ ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड, यू आर ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड। जस्ट मेक श्योर आप 100% दो। बाकी तेरे में कैलिबर है कि तू जीत सकती है, वो दिख भी रहा है। तो बिलीव इन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट। और मेहनत ऐसी करी मैंने, यू नो, कभी कभी जैसे अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ, 7-8 घंटे की ट्रेनिंग हम जब मैं छोटी, ऑब्वियसली 16, 17, 18 ईयर्स तक, क्रेजी वर्कआउट। मतलब ऐसा होता था ना, 7-8 घंटे की ट्रेनिंग कर ली मैंने, पूरे टांगे टूट गई है आज, ये अच्छा मेहनत करी है आज। उसके बाद 2 घंटे जाके रनिंग,
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शैडोज़, एक्स्ट्रा ये, एक्स्ट्रा वो। मतलब 10 घंटे तक आप अपने पैरों को इधर-उधर मूव कर रहे हैं, एजिलिटी, शैडो जो भी कर रहे हैं। मतलब इतना क्रेज़ होता था ना, और आप वो यंग एज में कर भी सकते हैं। जब आप 10 से ऑब्वियसली 16-17 साल तक यू कैन पुश योरसेल्फ लाइक मैड, बट वो नहीं चाहिए, उतना ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे ऑब्वियसली आइडिया नहीं था कि कितना करना चाहिए। वो तभी मालूम हुआ जब हमारे ऑब्वियसली गोपी सर कोच बने, या कोई बेस्ट कोचेस और आए बाहर से, उन्होंने समझाया डू राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, सो दैट वो दिखे, उसका रिजल्ट दिखे। अब आप ऑलरेडी अपना आपको इतना घंटे भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है। बट आई डिडंट नो, आई जस्ट ट्राइड कि मैं जितना बेटर करूँगी उतना बेटर होगा। लेकिन जब मुझे कोई समझाने वाले आए, मेरा डाइट पे फोकस किया कि डाइट भी राइट करो, तो तब जाके मुझे समझ में आया यार ये सब चीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट है इस गेम में।